ये अपने पास 10वां पार्ट है। इस 10वें पार्ट को देखते हैं। पार्ट जो अपने पास है, ये छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से हमें तुलना करनी है। अब चुंबकीय द्विध्रुव आपने पढ़ा नहीं है अभी। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक बार देखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर होता है NIA। NIA यहां पर जो n है ये फेरों की संख्या है, ये है फेरों की संख्या, और जो I है ये विद्युत धारा है, और जो A है ये क्षेत्रफल है, यानी काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल ये अपने पास। और इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको देखो कैसे निकालते हैं। वैसे इसको अगले चैप्टर में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यहां पे भी प्रयोग में लेना है। तो देखो यहां पे एक फॉर्मूला जो अपने पास पहले काम में आया था, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष से केंद्र से स्मॉल x दूरी पर या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अपने पास ये फॉर्मूला आया। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो यहां पर एक अपने पास ये फॉर्मूला आया था, देखो कि B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I इंटू R स्क्वायर, और अच्छा ये R, और इंटू में आया था अपने पास R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे आया था क्योंकि μ0 अपॉन 4 पाई I dl, और dl का हमने यहाँ पे समाकलन किया था, या समेशन ले लें या फिर समाकलन करें, और इसका जो मान आया था dl का वो आया था 2 पाई r, ये आया था। यदि अपन कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान लें, इसमें n और मान लें, n का गुणा कर दिया जाएगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला बनेगा μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई आ जाएगा, और ये आ गया अपने पास 2, और ये आ गई यहाँ पे I n इंटू पाई आर स्क्वायर, n इंटू पाई r इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, ये मान चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये किसके कारण आया है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। ये जो अपने पास फॉर्मूला आया है, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं। B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और ये आ गया अपने पास 2 I इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया μ0 अपॉन 4 पाई 2 I, एक n और n, ये आ गया अपने पास मान। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पे इसमें लिख देंगे कि यहां पर जो n है, n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, ये फेरों की संख्या है। ठीक है। और जो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल किसका, लूप का, काट क्षेत्रफल। इसमें लिख देंगे A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा लूप का, वृत्ताकार लूप का, ठीक है ना, लूप का काट क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये लूप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये अपने पास मान हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A लिख सकते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 n I, और ये हो जाएगा A अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया इसमें मान। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, जो हमने कुंडली मानी थी वो बहुत छोटी मान लेते हैं, यानी एक इसमें एक दे रखा है छोटे धारावाही लूप के लिए, मतलब हमने मान ली कि कुंडली कैसी है, एक छोटी है, कैसी है, बहुत छोटी, और जो दूरी है वो कैसी है,
बहुत अधिक है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, बहुत छोटी हो गई। ठीक, तो इसमें लिखेंगे यदि लूप अत्यंत छोटा हो, यदि लूप अत्यंत छोटा हो तो आर स्क्वायर की उच्चतम घातों को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो अपने पास बचेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन, और यहां पे देखो हमने आर स्क्वायर की उच्चतम घातों को नगण्य मानकर छोड़ दिया, बचा क्या एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो एक्स क्यूब, ये अपने पास मान आ गया। यहां पे हमें क्या मानना है कि v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा 2, ये मैंने मान लिया यहां पर m, क्योंकि m बराबर क्या होता है NIA, m बराबर NIA और अपॉन एक्स क्यूब। अरे इसको इस तरह से लिख दो, क्योंकि ये ध्यान रखना m बराबर INA या m बराबर NIA, मतलब मीना, क्या हो गया ये मीना, ठीक है। तो ये क्या है यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर INA, ठीक। तो ये हमने क्या माना है INA, ये हमने मान लिया m, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है ये एक सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक। ये अपने पास मान आया है, इसका मतलब एक छोटा वृत्ताकार जो लूप होता है, धारावाही वृत्ताकार लूप जो होता है, ये उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से एक छोटा क्षण चुंबक व्यवहार करता है। तो क्षण चुंबक के कारण दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु से स्मॉल एक्स दूरी पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान वही प्राप्त होता है जो एक छोटे धारावाही लूप के कारण केंद्र से एक्स अक्ष की दूरी पर, मतलब एक्स अक्ष की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। बात समझ में आई। एक क्षण चुंबक के कारण ध्रुव सामर्थ्य जो होती है दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु से स्मॉल एक्स दूरी पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वही प्राप्त होता है जो एक धारावाही छोटे वृत्ताकार लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। ये हमें लिखना है इसमें, तो चलो इसको और लिख लेते हैं। यहां पे लिख देंगे जहां m बराबर NIA या INA ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अतः समीकरण से स्पष्ट है कि क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, सीधा इसमें लिख देते हैं कि क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु
पर चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वही प्राप्त होता है जो एक छोटे धारावाही लूप के कारण अक्ष पर x दूरी पर प्राप्त होता है। अतः यह एक छोटे धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, बस ये उसमें हो गया। और एक लाइन अगर जोड़ना चाहें तो इसमें जोड़ देंगे। अतः एक छोटा धारावाही लूप एक छोटे क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अतः एक छोटा धारावाही लूप एक छोटे क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये बात समझ में आई होगी। तो ये आपने पास छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव से तुलना हो गई। दोनों की तुलना हो गई कि नहीं? तुलना का मतलब अपने पास जो फॉर्मूला आया था अभी, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, फॉर्मूला था v बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये अपने पास अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। किसके कारण? एक क्षण चुंबक के कारण, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से x दूरी पर स्थित p बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे जैसे मान लिया एक n ध्रुव और एक s ध्रुव है, इसके कारण यही फॉर्मूला प्राप्त होगा जो अगले चैप्टर में देखा जाएगा। ये तो अक्ष पर प्राप्त होता है और एक निरक्ष पर इसमें यहाँ पर 2 नहीं होता है, बस ये अंतर है इसमें। ठीक है, अक्ष पर कितना होता है? दोगुना प्राप्त होता है, जबकि निरक्ष पर केवल आधा ही प्राप्त होता है इसका। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसको और आगे देखेंगे एक बार, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे विस्तार से देखेंगे। थोड़ा फिलहाल यहीं पे दोनों की तुलना करवाई है, तो तुलना के लिए यहाँ पर एक चुंबकीय आघूर्ण शब्द नया जुड़ा है। ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? m बराबर n i a, n फेरों की संख्या, i क्या है? प्रवाहित धारा, और a क्या है? काट क्षेत्रफल, लूप का काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं। इसके बाद एक अगला टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा उसमें थ्योरी ज़्यादा है उसमें, तो उसको और देखते हैं। फिर इसके बाद चैप्टर और थोड़ा यथावत रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना देखते रहना, और कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको बताना। थैंक यू, धन्यवाद।